हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M7.5 ग्रेड के कंक्रीट की मिक्स आप कैसे निकाल पाओगे, जिसमें आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर की क्वांटिटी आपको किलोग्राम, बैग्स, क्यूबिक फीट, लीटर में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको साइट इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम ये समझना है, जब हम M7.5 कंक्रीट के लिए ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका मिक्स क्या होता है। तो उसका मिक्स होता है दोस्तों 1:4:8। ठीक है, तो इन तीनों का एडिशन भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो रहेगा 8 + 4 12 + 1 13, मतलब 13 ये इसका टोटल एडिशन आ रहा है। ठीक है, अब पूरा एडिशन मिलने के बाद आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, आपके पास कितना भी भला कंक्रीट क्यों ना हो, आपको सबसे पहले कैलकुलेशन 1 मीटर क्यूब के लिए ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलेशन फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो सबसे पहले मुझे सीमेंट की तरफ में जाऊंगा। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम सीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे कि सीमेंट कितना लगने वाला है। ठीक है, तो सीमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका वेट वॉल्यूम है उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सो 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम, सो 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पे वो आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे मिक्स में आप देखेंगे 1:4:8, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट आपको यहाँ पे लगेगी, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल एडिशन कितनी हो रही है 13। ठीक है, तो ये आपको मिल गया आंसर 0.118 मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, नाउ अभी ड्राई वॉल्यूम के साथ आपको डेंसिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जाके आपको पता चलेगा कि सीमेंट का कितना केजी आपको सीमेंट लगने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीमेंट इन केजी हमें निकालना है। ठीक है, सीमेंट इन केजी हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आपका ड्राई वॉल्यूम आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो यहां पे क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम कितना है 0.118 और डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की 1440 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो यहां पे आपका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 170 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये जो आता है ये भी मीटर क्यूब में, तो ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब ये होने के बाद आपको पता चला कि भाई मुझे सीमेंट 170 किलोग्राम लगने वाला है 1 मीटर क्यूब के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मुझे अभी ये पता करना है कितनी नंबर ऑफ बैग, तो सीमेंट इन बैग आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी सिंपल सा फार्मूला है, सीमेंट बैग। तो वो उसको निकालने के लिए जितना भी टोटल किलोग्राम आया है, ठीक है, उसको उन टोटल केजीज को, ठीक है, आपको क्या करना है 50 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे टोटल केजी को, क्योंकि 1 केजी का तो आपको पता है कि भाई 170 किलोग्राम इतना है, डिवाइडेड आप करेंगे 50, तो आपको पता चल जाएगा कितना हो रहा है। तो 170 डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे करोगे 50, तो ये मिल जाएगा आपको 3.4 बैग्स ऑफ सीमेंट आपको लगने वाला है। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मान के चलो आप 10 मीटर क्यूब का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको कितनी बैग लगेगी 3.4 इंटू 10, मतलब 34 बैग, 34 नंबर ऑफ बैग आपको लगेगी। ठीक है, कितना भी करो आप, 5 मीटर क्यूब करो, 7 मीटर क्यूब करो, उससे आपको सिर्फ 3.4 बैग से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर, तो चलो भाई, हमें पता तो चल गया कि सीमेंट निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस करनी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सैंड निकालने के लिए। तो सैंड के कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहाँ पे हम सैंड का कैलकुलेशन करेंगे।
ठीक है। तो सैंड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, कितनी क्यूबिक फीट सैंड आती है। तो 1 मीटर क्यूब में हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, 35.314 क्यूबिक फीट इतनी सैंड आती है। ठीक है, तो हमें उसका भी ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने का फार्मूला सैंड का ये है, ड्राई वॉल्यूम इक्वल्स टू जो भी आपका फैक्टर है 1.54, उसको आपको वेट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम 1.54 के साथ वेट वॉल्यूम आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पे वो भी आपको निकालना है। तो वेट वॉल्यूम देखो कितना है, 1:4, सेकंड था 4 था। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल एडिशन है 13, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.474 मीट्रिक क्यूब। ठीक है, अब 0.474 के साथ आप डेंसिटी, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 क्यूब, मतलब जितनी सैंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितना क्यूबिक फीट आपको सैंड लगने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब के अंदर आपका इतना आ रहा है, तो आपको पता चल गया मेरे पास इतना सैंड आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उतना सैंड मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, सैंड निकालोगे। ठीक है, सैंड क्वांटिटी फॉर, यहाँ पे लिखेंगे सैंड क्वांटिटी इन क्यूबिक फीट। सैंड क्वांटिटी मतलब M7 के लिए कितनी क्वांटिटी लगे, तो ये रहेगी आपकी 0.474 मल्टीप्लाई बाय 35.314, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये हो जाएगा आपका 16.7 क्यूबिक फीट। ठीक है, क्यूबिक फीट मतलब अगर आप M7.5 ग्रेड लेके कुछ कंस्ट्रक्शन करते हो, तो 1 मीटर क्यूब के लिए आपको 16.7 क्यूबिक फीट इतनी सैंड लगने वाली है। तो अगर आप 10 मीटर क्यूब कैलकुलेशन मतलब कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, तो आपको 167 क्यूबिक फीट इतनी क्या लगेगी, सैंड लगेगी। ठीक है, अब चलो बात करते हैं एग्रीगेट को लेके। तो अभी मुझे एग्रीगेट निकालना है। ठीक है, एग्रीगेट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, एग्रीगेट निकालने के लिए सबसे पहले वही कंसेप्ट ध्यान में रखो कि 1 मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कितने एग्रीगेट लगते हैं, वो लगते हैं 35.314 क्यूबिक फीट। ठीक है, क्यूबिक फीट लगता है। तो यहां पे सबसे पहले सिमिलर प्रोसेस, ड्राई वॉल्यूम निकालो। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम निकालना मतलब क्या, 1.54 का फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय आपका वेट वॉल्यूम। ठीक है, अब वेट वॉल्यूम यहां पे कैसे निकलेगा, 1.54 तो चलो स्टैंडर्ड है, वेट वॉल्यूम मतलब देखो ऊपर देखो हमारे मिक्स में 8 था यहाँ पे, तो वो एग्रीगेट का है। ठीक है, तो 8 पोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय 13 जो टोटल है, तो ये हो गया आपका ड्राई वॉल्यूम कितना, 0.948 मीट्रिक क्यूबिक। अब मुझे ये समझना है कि अगर मेरा 0.948 इतना ड्राई वॉल्यूम मेरा है, तो टोटल एग्रीगेट मुझे कितना लगेगा, तो ये लगने वाला है 0.948 इंटू ये कितना है 35.314, तो 35.314 इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 33.4 क्यूबिक फीट, इतना आपको लगने वाला है एग्रीगेट। नाउ अभी हम बात करेंगे वाटर के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वाटर के बारे में कि मुझे कितनी वाटर लगने वाली है M7.5 ग्रेड के हिसाब से, तो वो रहेगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा 0.5 रहता है। ठीक है, राइट, वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो होता है आपका कितना, 0.5। ठीक है, जो हम मिक्स करते हैं, मिक्स डिज़ाइन करते हैं, तो उस हिसाब से सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ड्राई वॉल्यूम निकालने के टाइम में 25 लीटर मतलब 25 लीटर एक बैग के लिए आपको 25 लीटर लगता है। ठीक है, 25 लीटर इन 1 बैग, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला मैंने, 25 लीटर्स इन 1 बैग। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको टोटल सीमेंट ये कैसे निकालना पड़ेगा, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है टोटल
सीमेंट बैग, ठीक है, जितनी भी आपके सीमेंट बैग है मल्टीप्लाई बाय आप निकालोगे वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग, ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक बैग के लिए कितना लगता है 25, तो टोटल सीमेंट बैग कितनी है, तो हमने पता किया कि टोटल सीमेंट बैग जो हमें लगने वाली थी वो कितनी लगने वाली है 3.4। तो यहाँ पे नीचे आओ, लिखो 3.4 बैग हमें लगने वाली है, मल्टीप्लाई बाय कितना 25 लीटर, ठीक है। तो टोटल कितना लीटर हो गया 85 लीटर्स, ठीक है। तो हमें 85 लीटर लगने वाले हैं टोटल M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इस वीडियो में आपने ये सीखा कि अगर आपको 7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मटेरियल चाहिए तो सीमेंट बैग आपको लगेगी 3.5, सैंड आपको लगेगी 16.7 क्यूबिक फीट, एग्रीगेट आपको लगेगा 33.4 और वाटर लगेगा आपको 85 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी आपको कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करना है उसको आपको इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।